बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंपनी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कंपनीज हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी की काइंड्स हैं ऑन द बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, लायबिलिटी है, ओनरशिप एंड कंट्रोल है, कंपनीज एक्ट 2017 है और मिसलेनियस कंपनीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात इस टॉपिक से कि अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी की कितनी टाइप्स हैं। तो ये इनकॉर्पोरेशन किसको कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ लीगल declaring a corporate entity as a separate from its owners, कि owners अलग हैं और जो कंपनी है वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसके अंदर 4 टाइप्स हैं इसकी, चार्टर्ड है, स्टैट्यूटरी है, रजिस्टर्ड है और फॉरेन कंपनी आती है इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर्ड कंपनीज की। चार्टर्ड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं, जिस तरह ये मैंने तस्वीर साथ अटैच की हुई है, मलका एलिजबेथ है। होता क्या था कि ये बरतानिया की हम बात करते हैं तो उसमें क्वीन या किंग के कहने के ऊपर या उनके ऑर्डर्स के ऊपर जो कंपनी बनाई जाती थी उसको हम कहते थे चार्टर्ड कंपनी। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ की कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बुक पे भी दी हुई हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये दो उन्होंने एग्जांपल के तौर पे कोट की हुई है कि इनका जो भी इनके मामलात होते थे कंपनी के रेलिवेंट, वो सारे के सारे जो क्वीन या किंग के मुताबिक बताई जाती थी हदायत, उसके मुताबिक उनको चलाया जाता था, इसलिए इसको चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी है बच्चे स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी के लिए मैंने ये पार्लियामेंट की एक तस्वीर अटैच की है। उस पार्लियामेंट के अंदर है क्या कि अगर आप उसको देखेंगे तो जिस तरह हमने पढ़ा भी था कि एक्ट जो होता है पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, उसके बाद लॉज बनते हैं, ऑर्डिनेंस के लिए हमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है। तो इधर बात की जा रही है कि ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, इनका पर्पस वेलफेयर होता है, ना कि पैसा कमा के देना। इसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं वापडा की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। ये स्पेशल एक्ट के मुताबिक बनाई जाती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है और इसका नाम रख दिया जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी, जो उनको फॉलो करती हैं। जिस तरह के भी हमने बताया कि वो कंपनी किस तरह की हो सकती हैं, वापडा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, थर्ड टाइप है जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं कि जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं। उसकी एग्जांपल उन्होंने बुक पे दी हुई है, पैकेजेस लिमिटेड और मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड के नाम से। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जिस तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा दी थी, अब वो चेंज हो चुका है, वो हो गया है कंपनीज एक्ट 2017। तो जो जो इसके अंडर रजिस्टर्ड होता जाएगा वो कंपनी क्या कहलाएगी? रजिस्टर्ड कंपनी। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड का ऑलरेडी मैं फर्क बता चुका हुआ था कि इनकॉर्पोरेशन कहते हैं जहां पे ऑनर्स अलग कर दिए जाते हैं और कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का रैंक दे दिया जाता है। जबकि रजिस्टर्ड के अंदर क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक लॉ के अंडर जब रजिस्टर्ड होते हैं तो आपने उसके सारे के सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो पूरा करनी होती है। और जो 4 टाइप है इसके अंदर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी कहा जाता है अरे जिसका जो इनकॉर्पोरेट होगी किसी बाहर के ममालिक के अंदर, मतलब कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर वो क्या है? इनकॉर्पोरेट है, लेकिन वो सर्विसेज या जो अपनी कमोडिटीज हैं वो हमारे मुल्क में भी अगर वो सेल आउट कर रहे हैं, जिस तरह सब्सिडरी होती है। ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड कहाँ पे है? वो दूसरे मुल्क के अंदर, लेकिन उनके जो सेटअप है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। लाइसेंस ऑफिस का मतलब होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, जो एक राब्ते के लिए दफ्तर होता है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है या डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें और ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें 2 एग्जांपल्स यूं हैं, कोकोला और शेल पेट्रोलियम की, कि ये दोनों फॉरेन कंपनीज हैं।
ये इनकॉर्पोरेटेड बाहर के मुल्क के अंदर हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी में एक होती है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर वैसे 3 पॉइंट्स हैं कि बाय शेयर्स हो सकती है, बाय गारंटी हो सकती है और अनलिमिटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी किसको कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को। ठीक है, हम कंपनी में सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से हम कंपनी की तरफ क्यों मूव किए? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी जो पैसा था वो कम रह जाता था, उसकी किल्लत फील होती थी। उसके बाद क्या हुआ, पार्टनरशिप आया, उसमें भी आप बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट आ जाती थी आपको। उसके बाद आप कंपनी की तरफ इसलिए आए कि एक तो वो गोइंग ऑन कंसर्न है, दूसरा ये था कि आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते कंपनी के डेट को पे करने के लिए। यानी कि जितना आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, जितने आपके पास शेयर्स हैं, आपकी उतनी ही लायबिलिटी है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपके जो शेयर्स हैं जो आपके पास हैं सिर्फ वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, अदरवाइज पर्सनल एसेट्स आपके सेव रहेंगे। इसमें उसने बात की थी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर उसने लिखा है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी। इसमें बताना ये चाह रहा है, इसमें मैं बच्चे आपको एग्जांपल देता हूँ कि नीचे मैंने एग्जांपल कोड भी की हुई है, आगा का फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस तरह आप सुनते हो HBL, तो उसमें क्या लिखा होता है, हबीब बैंक लिमिटेड का वर्ड शामिल कर दिया जाता है। जब भी आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो उसके लिए कंपलसरी होगा कि वो अपने नाम के लास्ट पे लिमिटेड का वर्ड मेंशन करेगी। ठीक है, इसका आपने एग्जांपल याद रखनी है, HBL जो है। और इंश्योरेंस जुबली है, ये भी एक सब्सिडरी कंपनी है। हेड ऑफिस इसका कीनिया के अंदर है, यानी कि जो पूरा सेटअप है, मेजर या मेन होल्डिंग कंपनी जो है वो कीनिया की है, लेकिन हमारे इधर ये एज अ सब्सिडरी के तौर पे काम कर रही है। लेकिन बात बताने का पर्पस ये था कि आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर HBL बैंक भी आता है, जुबली इंश्योरेंस भी आती है। तो ये आप सुनते भी हैं, गुजरांवाला में अक्सर इन दोनों का नाम लिया भी जाता है, कई बच्चे इनके ऊपर प्रेजेंटेशन भी ऑलरेडी दे चुके हुए हैं। तो ये क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर, कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना डूबने के चांसेस है। इसके साथ ही कोई एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जिस तरह निशात ग्रुप है मियां मंशा का, तो अगर उनकी बात की जाए तो बच्चे MCB बैंक का भी आप सुनते हो कि MCB बैंक है, और दूसरी तरफ वो भी लिमिटेड बाय शेयर्स में आ सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। क्योंकि जब आप उसको बच्चे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर देखेंगे तो MCB जो है वहां पे उसके शेयर सेल परचेज किए जाते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसी तरह उसके कुछ प्राइवेट सेटअप भी हैं। हम इधर बात कर रहे हैं कि लिमिटेड के वर्ड की, तो वो ज्यादा सूटेबल एग्जांपल आपके समझने के लिए HBL है कि हबीब बैंक लिमिटेड के जो इनके शेयर्स खरीदेगा उसकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, जितना इन्वेस्ट किया सिर्फ उतना डूबने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे बात की जाए वजह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, तो गारंटी क्या होता है कि इन केस ऑफ वाइंड अप या कोई डेट कंपनी ने देना है तो शेयर होल्डर से गारंटी ली जाती है कि वो किस रेशो में डेट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, डेट देने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसी कंपनी के लिए भी कंपल्सरी होता है कि वो अपने नाम के साथ गारंटी का वर्ड मेंशन करेगी। और ये बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई हैं, लिखा हुआ है पाकिस्तान म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लिमिटेड और एशियन म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लिमिटेड, ये दो एग्जांपल मेंशन है। और इसमें लिखा हुआ है कि आपने इस कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने नाम के साथ गारंटी का वर्ड मेंशन करेगी। दोबारा बता देता हूँ मुझे, इन केस ऑफ गारंटी क्या होता है कि आपने इन केस ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर गारंटी देते हैं कि अगर हमें कंपनी का डेट पे करना पड़ा लॉस में जब वो चले जाती हैं लिक्विडेट के वक्त, तो जितना जितना इन्होंने गारंटी दी हुई होती है उतना ये फिर बाद में कंट्रीब्यूट करते हैं। वजह उसके बाद आ जाती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं जी, इसमें आ जाती है बात, इसमें एक और बच्चे बात बताता चलूँ, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी बात आ सकती है, क्योंकि अगर आपने गारंटी दी होती है तो जो आपने इन्वेस्ट किया वो तो जाना ही जाना है, डूबने ही डूबना है, लेकिन उसके साथ भी एक्स्ट्रा जो आप गारंटी देते हैं कि जी हम इससे हट के इतना पे करेंगे,
उसको कहा जाता है गारंटी। और अनलिमिटेड की हम बात करने लगे थे बच्चे, अनलिमिटेड जो है इसके लास्ट पे भी वर्ड मेंशन किया जाता है अनलिमिटेड का, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इसके शेयर होल्डर होते हैं उनके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको यूज किया जा सकता है कंपनी के डेट पे करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप एंड कंट्रोल। तो इसमें इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली है प्राइवेट कंपनी। मुझे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी की ना कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस तरह के इसके अंदर आप शेयर जो हैं ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ये मलक रियाज, ये जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इसकी एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते और मेंबर जो हैं वो आपके इसमें 50 तक होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, और इसमें एम्प्लॉयज काउंट नहीं होते इन 50 के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा है आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि वो आपके आके शेयर खरीदें। और इसमें एक और बात लिखी थी कि अगर कोई दो आदमी जॉइंटली किसी शेयर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो एक कंसिडर किया जाएगा, ना कि दो अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे। ये वजह पब्लिक प्राइवेट कंपनी की एग्जांपल थी बहरिया टाउन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाती है वजह पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बच्चे लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। ये मैंने साथ एक तस्वीर अटैच की हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ये आप नाम देख रहे हैं, ये उनके सिंबल्स हैं और साथ में मेंशन किया गया है उनके प्रॉपर नेम्स को के जिन चीज़ के वो एब्रिविएशन थे। तो ये सारी कंपनीज के लास्ट पे देंगे तो लिमिटेड लिखा हुआ है। ये सारी की सारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इनके शेयर सेल आउट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लिस्टेड कंपनी। और बाद कंपनी जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेल आउट नहीं किए जाते तो उनको क्या कहा जाता है, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी। और इसका वैसे पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। इसके अंदर एटलीस्ट 7 मेंबर रिक्वायर होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं, जितने मर्जी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट मौजूद नहीं होती। इसमें एक बात लिखी हुई है, इट मीन्स दैट द कंपनी में इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर और डिबेंचर्स, कि पब्लिक को इनविटेशन है कि कोई भी बंदा इसके शेयर जो है वो परचेज कर सकता है यहाँ पर डिबेंचर्स। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बच्चे पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी को समझने के लिए इन्होंने एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। जिस तरह मैंने इधर मेंशन कर दिया है, आपका नाम लिखा भी हुआ है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये लिखा हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, और दूसरी एग्जांपल दी हुई है स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसमें होता क्या है कि इसमें जरा पॉइंट नंबर 1 जरा देखिएगा कि ये जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, कहता है कि अगर इस कंपनी को डायरेक्टली हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है तो वो पब्लिक सेक्टर है। दूसरा में उसने बताया हुआ है कि अगर ये कंपनी के अंदर 51% से ज़्यादा, यूँ कम नहीं, इतने वोटिंग पावर अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट हैज़ power to elect, nominate or appoint majority of its directors and include a public sector association not for profit licensed under section 42। बताना ये चाहता है कि ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट इलेक्ट करती है और नॉमिनेट करती है मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स को, तो वो भी कंपनी क्या कहलाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। वजह इसके बाद है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी लिखा हुआ है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी किनको कहा जाता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग का मतलब है जिसके पास होल्ड है, जिसने दूसरे को अपने मतहत किया हुआ है। सब्सिडरी कहते हैं मतहत को, वैसे वर्ड यूज किया जाता है कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा उनके वोटिंग राइट्स की बात कर लें या वोटिंग सिक्योरिटीज के ऊपर वो उसका वोटिंग सिक्योरिटीज या फिर उसका 50% से ज्यादा कंट्रोल होगा, तो वो जो जिस कंपनी का 50% से ज्यादा कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और जिस कंपनी में उसका होल्ड है वो क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी।
लिखा हुआ है कंपनीज हुज कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इज कंट्रोल और मोर देन 50% वोटिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। उसने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसमें मैं आपको बच्चे जिस तरह जैज है, जैज और वारद का आपको पता है, एक वीएन कंपनी है VEON, जो होल्डिंग कंपनी है किसकी, जैज की। जैज उसका एक सब्सिडरी कंपनी कहलाती है उसकी, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो क्या है, सब्सिडरी हैं, लेकिन उनके जो होल्डिंग कंपनी है वो किसी दूसरे मुल्क में है। आप अक्सर नाम सुनते हैं KFC का, पिज़्ज़ा हट का, ये जितने भी हैं ये सारी सब्सिडरीज कंपनी हैं। क्योंकि USA के अंदर अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो उसके अंदर जो होल्डिंग कंपनी है यम के नाम से, यम कॉरपोरेशन के नाम से, तो वो इनकी मेजर यानी कि होल्डिंग कंपनी है, और जितने भी खाने पीने के मेजर ब्रांड आते हैं वो सारे उनके क्या हैं, सब्सिडरी है। क्योंकि उनमें मोर देन 50% राइट या होल्डिंग किसके पास है, यम के पास है। और अगर जैज की बात की जाए तो जैज एक सब्सिडरी है, जबकि होल्डिंग कंपनी है वही है VEON के नाम से, ठीक है। और बच्चे इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटेड कंपनी एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, ठीक है जी। ये सेकंड चैप्टर के अंदर मौजूद है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। लिखा हुआ कि एसोसिएट किसको कहते हैं, कंपेनियंस को। अगर दो पार्टनर हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं। लिखा हुआ है इफ अ पर्सन हु इज ऑनर, पार्टनर, डायरेक्टर और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ द पावर, वोटिंग पावर इन अ कंपनी इज आल्सो an ऑनर, पार्टनर or director or directly or indirectly controlled at least 20% of the voting power in another company। मुझे बताना ये चाह रहा है, इसके अंदर पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। इंडस मोटर्स कंपनी है, इंडस मोटर कंपनी, ठीक है। उसकी 3 एसोसिएटेड कंपनीज भी हैं। एक है हाउस ऑफ हबीब है, एक टोयोटा कॉरपोरेशन, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जापान है, और एक और है टोयोटा त्सुशी कॉरपोरेशन जापान के नाम से। इनका मेन पर्पस बताने का ये है कि अगर एक आदमी कहता है कि इनकी अगर मैनेजमेंट कॉमन है ना, तो इसका मतलब है वो एसोसिएटेड है। इफ द कंपनीज आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल, यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर एक आदमी है, उसके पास 20% वोटिंग पावर है, और उसी आदमी के पास दूसरी कंपनी के भी 20% से तक जो है वोटिंग पावर मौजूद है, तो वो जो कंपनीज हैं वो क्या कहलाएंगी, एसोसिएटेड कंपनी कहलाएंगी। क्योंकि उनकी मैनेजमेंट सेम है, उनका कंट्रोल जो है वो एक कॉमन पर्सन के पास है। इफ वन इज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, अगर एक सब्सिडरी है दूसरी की, तो वो भी क्या कहलाती हैं, एसोसिएटेड कंपनीज कहलाती हैं। इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेज्ड बाय अ कंपनी, ठीक है। इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेज्ड बाय अ कंपनी, ये मुदारबा हम किसको कहते हैं बच्चे, जिसमें रब्बुल माल एक होता है और एक मुदारिब होता है, एक पैसा लेके आता है और एक स्किल्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें बताना चाह रहा है कि अगर वो किसी और कंपनी से मैनेज किया जाता है, तो वो दोनों कंपनी एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी जी। इसके अंदर एक और बात लिखी गई है, कहते हैं शेयर्स कंट्रोल हेल्ड और ओन्ड बाय द स्पाउस, स्पाउस कहते हैं कपल को, आर माइनर चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी कंट्रोल हेल्ड और ओन्ड बाय डेड पर्सन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्टेटस of an associated company, associated undertaking or associated person, the following shall not be considered। उसके अंदर बच्चे लिखा हुआ है अगर डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं किसी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, यहाँ डायरेक्टर अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, शेयर्स ओन्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एनआईटी जिसको हम कहते हैं, तो कहता है कि ये एसोसिएटेड कंपनीज में कंसिडर नहीं होते। एसोसिएटेड वजह जिस तरह होल्डिंग और सब्सिडरी है वही एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनीज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017, उसमें सबसे पहले है बच्चे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। ये वजह लिस्टेड भी हो सकती है और नॉन लिस्टेड भी हो सकती है। नॉन लिस्टेड के अंदर उसने एक दो एग्जांपल बल्कि 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो जरा सुनिएगा। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है, एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज को आपने हाईलाइट करना है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी ऑफ फॉर अ बोर्ड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर को आपने हाईलाइट करना है,
और एक आपने हाईलाइट करना है नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग ऑर्डिनरी शेयर्स एज मे बी नोटिफाइड। और बच्चे इसमें ना 2% डिसेबल पर्सन का कोटा भी मौजूद है और 100 और मोर देन 100 एम्प्लॉय शैल बी इंश्योर स्पेशल कोटा फॉर एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल कोटा जो होता है जिसमें बच्चे इस तरह यूनिवर्सिटी में भी कोटा की सीट आती हैं जिसमें डिसेबल लोगों को अकोमोडेट किया जाता है, तो ये उनके रिलेटेड बात कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर। ठीक है कि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नॉन लिस्टेड है या लिस्टेड है, उन्होंने ये कोटा पूरा करना होता है अंडर द सेक्शन 459 के मुताबिक। लार्ज साइज कंपनी कौन सी हैं बच्चे, इनका पेड अप कैपिटल जो है वो 20 करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए और इनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर कहा जाता है सेल को। ठीक है, वो कितने होने चाहिए, 1 अरब या इससे ज्यादा होने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज की बात की जाए तो वो 750 से ज्यादा होने चाहिए। और अगर ये फॉरेन कंपनी के अंदर है तो बच्चे इसका टर्नओवर 1 अरब से ज्यादा हो। नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने फिर दोबारा से बताया गया है कि उन्होंने हैविंग एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम और रेवेन्यू ऑफ, आगे उन्होंने 20 करोड़ मेंशन किया हुआ है, इससे ज्यादा होना चाहिए। इसमें बेसिकली बच्चे आपको अमाउंट्स याद करनी पड़ेंगी और कोई इसमें कोई इतना टफ काम नहीं है। अगर मीडियम साइज की बात करें तो उसने लिखा हुआ है कि 20 करोड़ से ज्यादा उसका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, सॉरी लेस देन 20 करोड़ आपने उसमें मेंशन कर लेना है, 200 मिलियन उसने लिखा हुआ है। और उसका जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से कम हो और जो इसके एम्प्लॉय हैं वो 750 से कम होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 1 करोड़ से कहता है कि ज्यादा लेकिन 20 करोड़ से कम। और उसके बाद लिखा हुआ है कि टर्नओवर इसका जो है वो ग्रेटर देन 100 मिलियन हो जाए या फिर 1 बिलियन से कम हो, यानी कि इन दोनों की रेंज में। और इसके एम्प्लॉयज जो है 250 से ज्यादा लेकिन 750 से कम होने चाहिए। तो फॉरेन कंपनी विच हैज टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन, ये भी आपने एज इट इज याद कर लेना। और स्मॉल कंपनी है कि पेड अप कैपिटल 10 मिलियन और टर्नओवर इसका 100 या 100 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए और जो इसके एम्प्लॉयज हैं वो ग्रेटर देन 250 नहीं होने चाहिए। ये वैसे आपके थे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017। और लास्ट पे आ गया है मिसलेनियस, यानी कि जिसको आप मुख्तलिफ कहते हैं, डिफरेंट या डाइवर्सिटी ऑफ कंपनी भी आप इसको कह सकते हैं, कि इसमें लिखा हुआ है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में कौन सी चीज़ें आती हैं, उसने लिखा है कि ये अगर बनाई गई है तो इसका पर्पस कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजियन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, इन चीज़ों को प्रमोट करना हो। और जो इनसे प्रॉफिट आएगा वो इनके एसेट्स को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी कि जो इनकी एसेसरीज हैं, आप इसको यहाँ इक्विपमेंट है जो इसमें इस्तेमाल होता है, अगर प्रॉफिट आता है तो आपने उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदना है, यानी कि सेटअप बड़ा करना है। और ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करते। और इसकी कोई भी एक्टिविटी या जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी ला के अंगेज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम जिससे मुल्क की सालमियत को कोई खतरा हो। ठीक है, और इसके लिए उसने लिखा हुआ कि अगर इनको साथ में लाजमी नहीं होता, वो जो लिमिटेड या गारंटी का वर्ड है वो ये ना भी ऐड करें तो इनको एक तरह की अजम्पशन दे दी जाती है कि ये उसको सेटअप चला सकते हैं। और इसने एग्जांपल दी हुई है पानी साफ, पंजाब साफ पानी कंपनी के नाम से, जिसका नाम रखा हुआ है इन्होंने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। और इनका लाइसेंस कब कैंसिल हो सकता है उसके लिए इसने 13 पॉइंट बताए हुए हैं। पहला है कि जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंगेज जाती हैं, लाइसेंस को फॉलो नहीं करती। दूसरा है कि अगर ये अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन नहीं करवाती, और इनके जो मामला हैं अगर वो अंगेज द पब्लिक इंटरेस्ट होंगे तो भी इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। पब्लिक पॉलिसी के अंगेंस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर का जमा नहीं करवाते तो भी इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। सॉवरेंटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सालमियत के अंगेंस्ट अगर कोई काम करते हैं तो भी इसको खत्म कर दिया जाता है और इसके मेंबर 3 से कम नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो इसको
खत्म कर दिया जाएगा। ना ये किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए और इसको अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवाना होता है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए और जो जो इसके मेमोरेंडम में है उसको ये फॉलो करेगी। और सेकंड लास्ट पॉइंट है बच्चे, लिखा हुआ है कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल से उसको इस्तेमाल ही नहीं, यूज ही नहीं किया गया, ठीक है, तो भी उसको उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और लास्ट है इट इज जस्ट एन इक्विटेबल डेट लाइसेंस शुड बी रिवोक, ये खत्म कर दिया जाएगा उसको। ये शरिया कंप्लेंट का आ गया है, उसमें एक उसने बात लिखी हुई है छोटी सी कि इसमें मुदारबा का वर्ड आप चाहे मेंशन कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है ना, अशरिया कंप्लेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज कंडक्टेड इज बिजनेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, ठीक है। फ्री जोन कंपनी कौन सी है? फ्री जोन का मतलब होता है कि बच्चे आप लोगों को एक तरह का एज देने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर जिस तरह स्टेट 1 स्टेट 2 बनाई जाती है ना, इसी तरह सियालकोट के अंदर फ्री जोन भी है। यहाँ उसको ईपीजेड भी एक होती है जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो इसमें उसने उसके रेलिवेंट बात की है कि ये कंपनी क्या करेगी, इसको फ्री जोन है तो एग्जाम चीज़ों को एक दफ़ा हाईलाइट कीजिएगा। लिखा हुआ है द कमिश्नर में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर आर टू इंश्योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट द डिस्क्लोजर और इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग promoters, shareholders and directors of the free zone company who are foreign national. A free zone company is not bound to use the word private limited or the limited with its name. It must add word FZC at the end of its name. कि ये बस उसमें ऐड क्या करेगी, FZC मतलब फ्री जोन कंपनी के नाम से। ये बच्चे एग्जाम की मैं बात कर रहा था। एग्जाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हुकूमत प्रमोट करती है कि अगर आप फलां फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल पढ़ाया जाता है लॉ के अंदर, इनकम टैक्स लॉ या सेल टैक्स लॉ के अंदर। सेल टैक्स लॉ के अंदर ये दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाई। अगर आप वो चीज़ें बनाते हैं जो हुकूमत ने आपको कहा, तो इसका मतलब है कि आपको उसके बिहाफ के ऊपर बाद दफ़ा मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर का वर्ड एक अटैच कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है अगर आप ये चीज़ बनाएंगे ना सिर्फ आपकी टैक्स कम होगा, बल्कि अगर आप बाहर से इसका रॉ मटीरियल भी खरीदते हैं तो इनपुट टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ये इसका एक एज होता है जिसको फ्री जोन कंपनी कहा जाता है। उसके बाद बचे एग्रीकल्चर प्रमोशन। एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी कौन सी है? उसके अंदर उसने एक लंबी चौड़ी एक लाइन लिखी हुई है, वो जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। के लिखा हुआ है प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर अराइजिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रिवेटिगेशन और बी राइजिंग का वर्ड लिखा हुआ है, यानी हनी बीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। तो कहता है कि ये वो कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती हैं, तो इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी। और बच्चे ये सेकंड लास्ट है इनएक्टिव कंपनी। ऐसी इनएक्टिव, एक्टिव क्या होता है? जो काम कर रहा हो, जो बड़ा कह लें कि क्लेवर माइंड, हम बाद दफा उसको कह दें जैसे क्लास में यार ये बड़ा एक्टिव बच्चा है। एक्टिव का मतलब होता है कि जो प्रोसेस के अंदर है, जो कंपनी काम कर रही है। इनएक्टिव का मतलब है जो इसके अंदर है, जिसने 2 साल का फाइनेंशियल यानी कि 2 इयर्स फाइनेंशियल ईयर्स का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की हुई, उसको नाम दे दिया जाता है इनएक्टिव कंपनी का। ठीक है जी। और वैसे लास्ट है इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन क्या होती है, इसके वैसे कुछ पॉइंट्स हैं कि पॉइंट नंबर 1 है, बल्कि पहले ऊपर देख लें, पार्टनरशिप ऑफ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग एनी बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20 मेंबर्स इज इलीगल। कि मोर देन अगर 20 मेंबर्स हैं तो उस कंपनी को क्या कर देते हैं, इलीगल कंपनी कर दिया जाता है। ठीक है। और अनलेस इट इज रजिस्टर्ड, ये वर्ड हाईलाइट लाजमी करना। इलीगल तब तक है जब तक ये अपने मेंबर ये अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवा लेते। कहता है फॉलोइंग केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। कौन से केसेस हैं, क्या लिखा हुआ है? any society, body or association incorporated under any Pakistani law, jointly a joint family carrying on joint family business, वो भी लीगल नहीं है। और उसके बाद है कि अगर कोई पार्टनरशिप में कोई अडल्ट मेंबर्स को आपने काउंट करना है, जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने एक्सक्लूड कर देना है, फिर आप जो है उसने लिमिट बताई हुई है मोर देन 20, बट टोटल नंबर
अब मेंबर्स इंक्लूडिंग माइनर्स में भी मोर देन 20, कि माइनर को इंक्लूड करके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो अडल्ट हैं वो 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि लॉयर, अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी फर्म या कोई भी प्रोफेशन जो आपस में मिल के बना लेते हैं कंपनी, तो वो भी इलीगल कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। ये बच्चे आपका सेकंड चैप्टर था। इसमें अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो आपने पूछ लेनी है ग्रुप के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।